सो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट ये जो कमेंट्स अभी आपने पढ़े हैं एक बार पॉज करके पढ़ लेना फिर से, बड़ा मज़ा आएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस लेवल की बातें करने के लिए आपको किस लेवल का अनपढ़ होने की ज़रूरत है। पहले क्या होता था कि जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे यहाँ ये सोसाइटीज़ तो थी नहीं, तो पेड़ के नीचे औरतें चौपाल लगाती थी, चारपाई बिछा के, और उसमें लगाई बुझाई किया करती थी। ठीक है, अब वो जगह व्हाट्सएप ने ले ली, अब चारपाई खत्म हो गई, अब वो जगह व्हाट्सएप ने ले ली। अब पहले सिर्फ औरतें करती थी और अब उसमें आदमी भी शामिल हो गए हैं। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात ये समझने वाली है कि डॉग हेटर्स और डॉग लवर्स टर्म आपने बनाया है, हमने नहीं बनाया। हम हमेशा एनिमल लवर कहते हैं, जानवरों की सेवा, बेजुबानों की सेवा। एनिमल क्रूएलिटी शुड बी स्टॉप्ड। डू यू इवन अंडरस्टैंड दैट? अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। पॉइंट ये है कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाई और उस दुनिया में हर तरीके के जीव बनाए, कीड़े मकोड़े भी बनाए, डिफरेंट तरीके के जानवर बनाए, वाइल्ड एनिमल्स बनाए, कम्युनिटी एनिमल्स बनाए। तो आपको क्या इनके बीच का फर्क पता है? आप कभी स्कूल गए हो? क्या आपको आइडिया है कि आप क्या बातें करते हो? सो जो कुत्ता है वो एक कम्युनिटी एनिमल है, वो एक परिवार में रहने के लिए बना है। उसको आप ट्रेन कर सकते हो क्योंकि ईश्वर ने उसको ऐसा बनाया है। इसलिए वो सूसू पॉटी जाने के लिए ट्रेन हो सकता है, आपके घर को गंदा नहीं करेगा इस चीज के लिए वो ट्रेन हो सकता है। और अगर आप उसे प्यार से एक वक्त पर खाना दो तो वो आपको जिंदगी में कभी नहीं काटेगा। अब आते हैं कि फिर भी काट लेते हैं, तो क्या सारे इंसान इस दुनिया में अच्छे हैं? कितने रेप्स, कितने मर्डर्स और सब कुछ इस दुनिया के अंदर हो रहा है। पूरा पोल्यूशन, पूरी दुनिया इंसान ने बिगाड़ी हुई है। ठीक है, और तुम्हें प्रॉब्लम इन कुत्तों से है, तो इंसान भी कहीं ना कहीं कितनी कितनी गंदगी फैला रहे हैं और कितनी गलत हरकतें कर रहे हैं, पर वो हमारे बीच इसी कम्युनिटी में, इसी सोसाइटी में रह रहे हैं। क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते जी एक इंसान ने रेप किया सारे आदमी लोग गलत है, इनको बाहर निकाल दो सोसाइटी से। ठीक है, तो ठीक इसी तरह कुत्तों के साथ भी होता है कि भाई फिर भी कभी कभार ऐसा केस हो जाता है। तो आज तक 30 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मेरे पापा जब भी वॉक के लिए निकलते हैं, वो तो सोसाइटी में नहीं रहते, वो तो विलेज में रहते हैं, लेकिन जब भी वो वॉक के लिए मॉर्निंग में निकलते थे वो एक स्टिक हाथ में लेके निकलते थे कि भाई तुम्हें कभी नहीं पता कि कुत्ता मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम तो बड़े हो गए, हम सोसाइटी में रह गए, हमने 2 BHK 3 BHK का एक पिंजरा ले लिया है, अब हमें लगता है हमने पूरी सोसाइटी खरीदी है। ठीक है, तो उसमें हम किसी को रहने नहीं देंगे। अरे तुमसे किसने कहा कि हम गाय की सेवा नहीं करते या हम गाय को खाना नहीं खिलाते? और जो लोग इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं उनमें से कितने लोग हैं जो सुबह उठ के पहली रोटी, आज तक मेरी माँ पहली रोटी गाय की बनाती है और उन्हें खिला के आती है। तुम्हारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो गाय को पहली रोटी जाते हैं और बाहर इतनी गाय है उनको खिला के आते हैं? गाय हमारे लिए पूजनीय है, इसीलिए घर में जब खाना बनता है तो पहली रोटी गाय की निकालते हैं, पहली। और कुत्ते को बचा हुआ खाना देते हैं, बिकॉज ये ऐसा ही है, ईश्वर ने इसको ऐसा ही बनाया है। सिमिलरली बैल है, बैल नंदी महाराज का अवतार है। ठीक है, जिस कुत्ते को तुम लोग बोलते हो वो काल भैरव महादेव के अवतार, उनका वाहन है। लेकिन सॉरी, वो तो काला कुत्ता है। तो जिस दिन तुम्हें पंडित बोलेगा तुम काला कुत्ता ढूंढोगे, उसको रोटी खिलाओगे और बाकी सारे कुत्तों को छोड़ दोगे। तो तुम्हारे हिसाब से ना ये सारी हिपोक्रेसी चलती है और तुम्हें बैठ के कोई काम नहीं है करने के लिए। तुम्हें कम्युनिटी एनिमल और वाइल्ड एनिमल्स के बीच का फर्क नहीं पता है क्या? मुझे तो कल मैंने वीडियो देखा जिसमें कि क्रोकोडाइल्स को वो मार रहे थे और क्रोकोडाइल्स को मार के टांगा हुआ था उनकी स्किन के लिए, क्योंकि वो बहुत महंगी स्किन मिलती है उनकी और उसके उनके चमड़े से बैग्स बनते हैं, सब कुछ बनता है। मुझे तो वो भी देख के बुरा लगा। कल को मैं बोलूँ कि एनिमल क्रुएलिटी शुड बी स्टॉप्ड, क्योंकि अगर आप एक क्रोकोडाइल को मार रहे हो या आप एक टाइगर को मार रहे हो तो आप मुझे क्या बोलोगे कि इनको घर में रख लो ले जाके, तुम्हें इतना प्यार आ रहा है तो। कोई तो सेंसिबल बातें किया करो भाई, उन्हें ढंग से खाना खिला दो 2 टाइम, उन्हें 2 जगह दे दो। तुम्हारे बच्चे इस पूरी सोसाइटी में घूमते फिरें चारों तरफ, किड्स पार्क में नहीं खेलेंगे वो, लेकिन वो जहां कुत्ते बैठे हैं उनके सर पे अगर सारा दिन मंडरा रहे हैं, सारा दिन मंडरा रहे हैं। बच्चे हैं, वो छोटे हैं भाई, वो खेलेंगे कूदेंगे, कभी इधर हाथ लग जाता है, कभी जंप कर गए, कुछ कर गए। कुत्ते के पास तो हर चीज का जो उसको स्वाभाविक दिया है ईश्वर ने वो है ही भौंकना और अपने दांत दिखाना, तो वो और क्या करेगा। लेकिन आप अपने बच्चों को नहीं बोल सकते बेटा साइड से निकल जाओ, आप एक स्टिक लेके हाथ में नहीं निकल सकते हो, आपसे ये काम नहीं हो सकता। आपको पता है स्वर्ग में जाने वाला पहला जीव कुत्ता था। क्या आपकी ये बात समझ में आती है? जो आप इस तरीके की बातें करके अपने कर्म खुद खराब करते हो। एक्चुअली आपको बातें नहीं करनी, आपको आधे से ज्यादा को पता ही नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो। और ये टर्म आपने बनाया, डॉग हेटर्स, डॉग लवर्स। हेट इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इसीलिए आपकी जुबान भी नफरत वाली है, हेट वाली है। आप कभी बीच का रास्ता निकालने के लिए सामने आए ही नहीं हो कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। आपको सुबह से पंचायतें लगानी है, बजाय इसके कि आप ईश्वर का नाम लो, आप कुछ अच्छी बातें करो, कुछ मोटिवेटिंग बातें करो, एक दूसरे के लिए कुछ अच्छी बातें सोचो।
इसके अलावा आपको सब करना है। एक एक लेडी मुझे मिली थी वॉक पे, और इतना खुश हुई मैं उससे मिलके। वो ना डॉग लवर थी ना डॉग हेटर थी। उसने मुझे बोला कि मैडम ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इतनी नेगेटिविटी फैला दी है। क्या आपको पता है सुनामी आती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, सबसे पहले कुत्ते उसको सेंस कर लेते हैं। किसने दी है ये ताकत उन्हें? मैंने दी है क्या? क्योंकि मैं डॉग लवर हूं इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। उन्हें ईश्वर ने ऐसा बनाया, वो सेंस कर सकते हैं, वो पहले खड़े हो जाते हैं, भौंकने लगते हैं। तो जब इस तरीके की कोई चीजें होती हैं, नेचुरल डिजास्टर को वो सेंस कर सकते हैं। एनर्जी का गेम है, तो आपकी नेगेटिविटी वो सेंस नहीं करते हैं, जहां पे अब दिन रात उनको डंडा मारने की, उनको बाहर निकालने की, इस तरीके की बातें करते हो, और आपको समझ भी नहीं आता कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप उन्हें खाना नहीं खिलाओगे तो वो उस जगह से नहीं हिलेंगे। ये कुत्ते का नेचर है। जैसे शेर का नेचर खा जाना है, या मगरमच्छ का नेचर आपको वो देख के प्यार नहीं करेगा, खा ही जाएगा। इसी तरह से वो जिस जगह कुत्ता बैठ गया वो वहां से नहीं हिलेगा, वो नहीं जाएगा। आप उसे खाना नहीं दोगे वो मर जाएगा। और वही कोशिश हम करते हैं कि आपको कोई हक नहीं है कि आप उन्हें जान से मार दें। जब कोई इंसान कोई क्राइम करता है ना, और उस पर ट्रायल चलता है सालों, और जब वो घोषित हो जाता है कि वो क्रिमिनल है, तो उसके बाद भी क्रिमिनल्स को आप बिना खाना दिए टॉर्चर नहीं कर सकते। 2 वक्त का खाना उन्हें मिलता है, वो भी दिया जाता है, बेसिक नीड है। क्या आपकी बुद्धि में इतनी बात जाती है?